चलो देखिएगा परमुटेशन। ठीक है, एक चैप्टर को ही थोड़ा स्टार्ट करते हैं ताकि तुम लोग को भी समझ में आए कि मैथ एक्चुअली में कैसा होता है और किस तरीके से मैथ को टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्लास जाना माना थोड़ा सा चैप्टर है मैथ का। इसके ऊपर में सिर्फ ये अकेले नहीं है, बल्कि इसके ऊपर में हम लोग का दो तीन चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। कितना बोले? दो तीन चैप्टर। जैसे परमुटेशन अगर होगा तभी आप जो है कॉम्बिनेशन बोल करके एक चैप्टर है उसको कर पाएंगे, और जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब आप कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी। यानी कि तीनों का तीनों एक साथ में क्या है, सीक्वेंस है। अगर स्कोर का बात करें तो मोटा मोटी एक अच्छा खासा स्कोर तीनों चैप्टर मिलके, आप चाहे सीए का एग्जाम दे चाहे सीएमए का एग्जाम दे, तीनों के तीनों दोनों के पास में ये कॉमन चैप्टर है जो मैथ का चैप्टर आप लोग को सीखना है। और ये आसान भी है, इसको आराम से आप लोग जो है वो सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन डन है, एकदम मान के चलते हैं किसी के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है मैथ का, जीरो है आप लोग, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन का। तो देखेंगे यहाँ पे, तो जो परमुटेशन है बहुत ही अच्छा है। अगर इंग्लिश वाला नाम का बात करें तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है परमुटेशन का मतलब। जैसे कि अगर हम लोग बोले लव तो उसका मतलब समझ में आता है, सैड का मतलब समझ में आता है, लेकिन परमुटेशन वर्ड का मतलब थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे डेली लाइफ में कभी यूज तो हुआ नहीं है। बट हाँ, अगर इसका हिंदी नाम अगर हम लोग देखें ना तो इसका यूज हमारे जिंदगी में हुआ है। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सजावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सजावट। क्या इसका नाम है? तो सजाना अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा भैया समझ में आता है कि हाँ, सजाने का मतलब है कि जैसे आप दोनों यहाँ पे बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग कितने अलग अलग तरीके से बैठ सकते हो। तो कितने अलग तरीके से बैठ सकते हो? तो एक बार तो जैसे आप बैठे हैं वैसे है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इधर आ जाएं और आप किधर चली जाएं, उधर चली जाएं। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, सजाते हैं, अरेंज करते हैं। वर्ड क्या यूज होता है हम लोग का यहाँ पे? अरेंज बोल करके वर्ड यूज होगा। आप जब आगे पढ़ोगे तो कभी कभी आपको एक सब्जेक्ट चैप्टर है कॉम्बिनेशन, तुमको लगेगा कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन थोड़ा सा क्या हो गया, मिक्स हो गया, दोनों का सेम तरह का लैंग्वेज है। बट याद रखना यहाँ पे जो वर्ड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? हमेशा अरेंज बोल करके वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आप लोग को? अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? तो सजाना। अरेंज करते हैं ना, जैसे कि हमने बोला कि एक काम करो, इन तीन बच्चों को आप अरेंज करो, राइट? तो तीन बच्चों में क्या था कि एक 5 का था, एक 6 का था और एक क्लास 1 का था। अब हम अंजनी को अरेंज करने बोले तो अंजनी ने क्या किया, पहले किसको रखा? जो सबसे जो लोअर क्लास में था, क्लास 1, फिर क्लास 5 और क्या रखा, क्लास 6। लेकिन जब यही हम अपूर्वा को बोले कि अरेंज कर, तब अपूर्वा ने क्या किया, जो 6 था उसको पहले रखा, फिर 5 और उसके बाद क्या रखा, 1। यही अगर हम मधुमिता को अरेंज करने बोले तो फिर मधुमिता ने क्या किया, तो भैया 5 और 6 के बीच में किसको रखा, 1 को रखा। तो यानी कि आप किसी किसी भी चीज को, सेम चीज को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दो डिजिट दिया जाए, जैसे 1 दिया जाए और 2 दिया जाए, और बोले इससे कि दो डिजिट का नंबर बनाओ, क्या बनाओ, दो डिजिट का नंबर बनाओ, तो कितने नंबर बन सकते हैं? तो एक नंबर बन सकता है क्या, 12, और एक नंबर क्या बन सकता है, 21। यानी मैंने अरेंज किया, किसको अरेंज किया, एक और दो को मैंने अरेंज किया। तो कोई अगर तुमसे पूछ ले बाबू कि एक और दो को अरेंज करोगे तो कितने अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे, तो योर आंसर विल बी, भैया दो बनेंगे। कितने बनेंगे? दो ही ना बनेंगे भाई, एक बनेगा 12 और एक कितना बनेगा, 21। अगर आपके पास तीन नंबर्स दे दे, 1 2 और क्या दे दे, 3, अब बोले कि अब अरेंज कीजिए कितने अलग अलग नंबर बनेंगे, तो क्या क्या बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, 1 3 2 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 2 1 3 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 2 3 1 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 3 1 2 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 3 2 1 बन सकता है ना। तो अगर हम बात करें कि दो डिजिट से कितने अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे, तो योर आंसर विल बी, भैया दो बनेंगे। तो उस बेस पे अगर तीन से कितने अरेंजमेंट बनेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, तीन। लेकिन आया कितना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये जो हम लोग अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो आपके पास एक रेड बैलून है
और आपके पास एक ब्लू बैलून है, आपको बोला गया कि अरेंज कीजिए, तो कैसे अरेंज हो सकता है? एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू, फिर क्या हो सकता है? ब्लू और क्या हो सकता है? रेड हो सकता है। आप लोग अपने आप को भी अरेंज करते हैं, गौर करके देखना। जब दो लोग सेल्फी लेते हैं ना, तो देखना पहले सेल्फी में वो सेल्फी लेगा तो बोलेगा आप पीछे रहिए, फिर अगला बोलेगा नहीं 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 अब तू सेल्फी ले, तो क्या हुआ? दो फोटो क्या हो गए? अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिला। समझा पाए बात को? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अरेंजमेंट बोलेंगे। तो कितने अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंज। तो 2 डिजिट को अरेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। 3 को अरेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6। अगर इसी तरह अगर हम लोग को दिया जाए 1 2 3 4, अब बोला जाए अरेंज कीजिए, तो अगर आप ऐसे बुद्धि लगाओगे कि 1 से कितना निकला, सॉरी 2 से कितना निकला? 2। 3 से कितना निकला? 6। तो भैया बताओ 4 से कितना निकलेगा? लगा अंदाजा पूर्वा। कितने तरीके से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितना हो सकता है? एक अंदाजा लगाए तो बोल अभिषेक। हाँ, अब अभिषेक को पता है तो अभिषेक बोल दिया 24। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 4 3, ठीक है। 1 3 2 4, ठीक है। 1 3 4 2, ठीक है। 1 4 2 3, ठीक है। 1 4 3 2, ठीक है। 2 1 3 4 2 1 4 3 2 4 1 3 2 4 3 1 2 3 1 4 2 3 4 1 3 1 2 4 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 2 1 3 2 1 4 3 2 4 1। और करेंगे तो 4 1 2 3 4 1 3 2 4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 1 3 4 2 3 1। हो सकता है क्या? अब आप कोई भी नंबर बोल 1 2 3 4 से अपूर्वा, इसको मत देखना, ऐसे ही बोल कोई भी नंबर। कोई, हाँ बोल कोई भी नंबर चारों को लेकर के। हाँ, ये देख 3 4 2 1 है, तो बोल अंजनी अपने से बिना बोर्ड देखे हुए। 4 2 1 3, सारे नंबर अरेंज हो चुके हैं। आप कोई भी नंबर बोलिए। बोल साक्षी, शिवांगी सॉरी। 2 1 3 4, ये देख दिखाई दिया। तो ये 4 नंबर से कितने अलग अलग नंबर बन सकते हैं? तो 24। 2 से कितने बन सकते हैं? 2। 3 से कितने बन सकते हैं? 6। 4 से कितने बन सकते हैं? 24। तो इसी तरह 5 डिजिट होंगे तो कितने नंबर बनेंगे? अब अगर तुम बोलेगा कि भैया ऐसे करके दिखाइए, अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 से आंसर आता है 120। कितना आंसर आता है? तो 120 तो भाई मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो फोन नंबर्स। एक ना कोई भी 9 डिजिट को चूज कर लो और उस 9 डिजिट से कितने अलग अलग फोन नंबर बन सकते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल होगा? परमुटेशन। समझा पाए? समझा पाए बात को? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? अब दिक्कत का बात है कि भैया ये तो आपने मैनुअली दिखाया, अगर एग्जाम हॉल में ऐसे लिख लिख के करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लिखना भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमुटेशन। क्या बोले? उसके लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परमुटेशन। तो समझ आया परमुटेशन क्या होता है? तो किस तरीके से हम इस चीज को क्या कर पाए? अरेंज कर पाए। एक कोई भी नंबर, या जैसे मान के चलो ना ए बी सी दिया, तो इसको भी कैसे सजाएंगे? वैसे ही सजाएंगे। तो एक ए बी सी हो सकता है, एक क्या हो सकता है? ए सी बी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बी सी ए हो सकता है, और क्या हो सकता है? बी ए सी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सी ए बी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सी बी ए हो सकता है। तो हमारी जिंदगी में इसका काफी सारा इस्तेमाल है। जैसे मान के चलो कि तुम लोगों ने यहाँ पे किसी ने कोई एक मैंने क्या बोलते हैं शादी वादी सजाने का काम लिया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ,
डेकोरेशन का काम लिया और तुमने 3 कलर का फूल लेके आया, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, और तुमको उसको क्या करना है, सजाना है। मतलब एक शादी में तो लोग यूज नहीं करते, 2-3 शादी में। तो एक कंफर्म बात है कि 3 फूल लाए हैं, तो हमें पता है कि हम 6 शादी बाड़ी में अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। ये कहां से पता चला हमको, परमुटेशन से। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये है आप लोग का बेसिक सा परमुटेशन, मतलब मेन परमुटेशन यही है। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्या मिलेगा हम लोग को, सम्स देखने को मिलेगा। क्लियर है कि डाउट है यहाँ तक? क्लियर है कि डाउट है? तो इसको शॉर्टकट में करने के लिए हमें किसका फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, परमुटेशन का फॉर्मूला हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो भैया देखिए, परमुटेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला समझा दे, वो क्या है, एन पी आर। क्या है फॉर्मूला हमारा, एन पी आर। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। क्या होता है एन का मतलब, टोटल नंबर। क्या होता है एन का मतलब, टोटल नंबर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर। क्या होता है आर का नंबर, आर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल। पॉइंट टू बी नोटेड, किसका साइन है ये, फैक्टोरियल। किसका साइन है ये, फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या है ये, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब भैया पहले तो ये समझाइए कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इस फैक्टोरियल को दूसरा एक और नाम है, क्या है, इस तरीके से लिखेंगे तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। क्या लिखेंगे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। अब कभी इसका मतलब क्या है कि अगर कभी 5 लिख दे और उसके बाद साइन क्या डाल दे, फैक्टोरियल, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब है 4 × 4, सॉरी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये है इसका मतलब, क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा भैया, अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हो तो क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जहां भी लिखा हो उसके बैक कैलकुलेशन होगा 1 तक मल्टीप्लाई करते चले। समझा पाए कि नहीं समझा पाए? क्लियर है सबका यहाँ तक? क्लियर है सबका यहाँ पे? अब मान के चलो कि एक एग्जाम में आपको दे दिया, क्या दे दिया, 6 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे P फॉर परमुटेशन, P फॉर परमुटेशन, और यहाँ पे दे दिया 2, और बोला कि इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n मतलब कौन, 6, और r मतलब कौन, 2, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, आपको पता है हम लोग को, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। डन है ना। अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1, यानी आंसर कितना आ गया, 6 5 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे आते हैं, हम लोग करेंगे तो इसको, ये एक प्रोसेस है, इसको ऑब्लिक में डाल करके इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो क्या दिखाई दिया ऊपर में, 6 फैक्टोरियल दिखाई दिया, तो 6 × 5 × हम लोग करेंगे 4। डन है। क्यों करेंगे, नीचे में क्या दिया हुआ था, 4 फैक्टोरियल। तो क्या है ना कि हम लोग इसको 4 3 2 1 तक नहीं लिख के जाएंगे। रूल्स है कि अगर आप एक के पहले, कहाँ तक जाना चाहिए था हमको, एक तक जाना चाहिए था, उसके पहले अगर कहीं भी रुक जाते हैं तो उसके साथ में हमको लगाना पड़ेगा फैक्टोरियल का साइन। 6 से जाना चाहिए था कहां तक, 1 तक जाना चाहिए था, बट रुक गए कहां पे, 4 पे। क्यों रुके, क्योंकि नीचे में क्या दिखाई दे रहा था हमको, 4 फैक्टोरियल। अब देखो कितना बढ़िया, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया, आंसर कितना आया, 30। समझा पाए बात को? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए उतारिए फटाफट इसको। चलो ये तो था आप लोग का एकदम बेसिक सा सम, ठीक है। एक्चुअली बेसिक नहीं, पूरा परमुटेशन इसी के ऊपर में, बस वैरायटी ऑफ सम्स है। आप लोग को कठिन सिर्फ इस वजह से लगेगा क्योंकि बहुत वैरायटी है। चलो फटाफट अगर देखते हैं हम लोग, तो अगर 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, कितना आंसर हो गया, 24। याद आ रहा है हम लोग का कितना था? तो अगर हम लोग उस सवाल को ले, जो सवाल हम लोग बनाए थे भैया, वो बना के दिखाइए। तो देखो कौन कौन सा डिजिट था, 1 था,
2 था, 3 था, और क्या था, 4 था। हमने जो नंबर्स बनाए वो कितने डिजिट के थे, 4 डिजिट के। यही बनाया था ना, क्या क्या बनाया था, 2 1 3 4, कितने डिजिट है इसमें। तो जो भी नंबर बनाए वो कितने डिजिट के थे, 4। तो याद रखना टोटल डिजिट कितने हैं, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 4। और हमें कितने डिजिट का बनाना है, जो भी नंबर्स बनाने हैं वो कितने डिजिट के बनाने हैं, 4 के बनाने हैं, राइट। नहीं समझा बात को। ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 इसका इस्तेमाल करके 3 डिजिट के नंबर्स बताओ कितने सारे बनेंगे, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। बट अभी जो हम लोग बनाए थे वो कितने डिजिट के बनाया था हमने, जो भी था वो कितना था, 4। तो टोटल नंबर का मतलब नंबर्स कितने हैं, और रिक्वायर्ड का मतलब उनमें से हम कितने को ले रहे हैं। समझा पाए बात को। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना था, 4, और रिक्वायर्ड नंबर भी कितना था, 4, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p4, यही होगा ना। क्या होगा, 4p4, कैसे, n का मतलब कौन, 4, और r का मतलब भी कितना हो गया, 4। सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यही होगा ना। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। याद रखना, एक नोट बना करके कहीं पे लिख लो, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। कितना होता है 0 फैक्टोरियल का मतलब, कितना होता है, 1। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1। सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × कितना हो जाएगा, 1। कितना आंसर आया, 20। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है कि डाउट है, डन। तो देखा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाया तो भी कितना आया, 24, और बिना फॉर्मूला के किए तो भी कितना आया, 24 आया। क्लियर है कि डाउट है सबका, पक्का। आगे करें हम लोग, और यही अगर हमको बोलता है कि 1 2 3 4, इनमें से क्या करो, सिर्फ 3 डिजिट को सेलेक्ट करो, अरेंज करो, कितने डिजिट को, 3 डिजिट को। तो टोटल नंबर n कितना हो जाता, 4, और रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाता, कितना होता, 3। तब कैसे सॉल्व करते, 4p3 सॉल्व करते हैं ना। तो क्या होता, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करते तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 1 ही होगा ना भाई। तो कितना आंसर आया, 20। डन है। तो परमुटेशन का इस्तेमाल बड़े से बड़े सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल, ज्यादा डिजिट जब रहे तो उस समय इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है कि डाउट है, करें आगे, पक्का। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ सम तुम लोग को दे रहे हैं, फटाफट बनाओ। 8p2 करो सॉल्व, एक नंबर, 2 नंबर, 7p3, 3 नंबर, 6p2, 4 नंबर, 8p8। सॉल्व कीजिए इसको। रोहित उसका मत देख, तेरे से बना तो ठीक, नहीं बना तो छोड़ दे, ठीक है। सीए में कभी गलती से भी कुछ मत करना, अगल बगल का भी देखने का, एटलीस्ट अभी तो कभी मत देखना। नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर लेके आएगी, कैलकुलेटर है ना घर पे। तुम लोग कौन सा कॉलेज गई थे, और तुम्हारे साथ अंजनी कहाँ मिल गई तुम लोग। हम लोग अपना कॉलेज, और उसको तो लोग लेके आए, लेके आए वो आ गए। दोस्ती अच्छा है, देखना कहीं टूट ना जाए। आप अच्छा मत बोलिएगा, क्लास 11 से ही कोशिश कर रहे हैं। रिचुआ का दोस्ती है तुम लोग से अब, है। हाँ है। अब वो लॉयर, कॉलेज से कर गए थे। अब वो लॉयर बन गए, कहाँ तुम लोग को। हाँ हाँ लॉयर बन गए थे, वो क्लास
बन गई लॉयर, अब क्या सोचना है, क्रिमिनल लॉयर बनेगी। 8P8 लिखे हैं। यस, 8P8। पता नहीं किस रूप, तेरे घर में लैपटॉप है रे? नहीं है। कंप्यूटर? अभी जा रहा है दुकान के नहीं? वो क्या अपना है तेरा? तब तो कब वो कल जाता तो कैसे पैसा देता है? अपना ही कर रहा है। और कुछ दे देता है ये तो। कुछ का अच्छा, पर डे का चार्ज है वहां पे? कितना है पर डे का चार्ज? फुल डे का 200। मैं तेरे को छोड़ना नहीं चाहता ये तो, हाथ बैठ गया ना एक्चुअली। तो लग जाएगा कैमरा, लगाना नहीं चाहता है। करें? चलो आते हैं यहाँ पे। 8P2 का क्या होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब भाई थोड़ा जंप कर रहे हैं हम, बार बार लिखा पोती करना सही बात नहीं है, जितना हो सके जल्दी बनाने सीखना पड़ेगा, है ना? तो 8 को कहाँ तक तोड़ेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं? और 6 फैक्टोरियल काटेंगे तो कितना हो गया? 56। इसको कोई सॉल्व नहीं किया जाता है, मुंह से ही आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, 7P3 का आंसर भी ऐसे ही होगा। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 4 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो कितना? 4 फैक्टोरियल कट गया ना? कितना आया? कितना? 200 एंड। क्लियर है? कोई परेशानी किसी को? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया, कितना आंसर आया? 30। किसी को कोई दिक्कत? 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल ना? हाँ, एक स्टेप और जंप कर सकता था, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1। तो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आंसर है? वो 40,320 हो गया। हम लोग ना कुछ फैक्टोरियल का आंसर याद कर लेंगे, जैसे बनाते बनाते भी याद हो जाता है, बट कोशिश करना कि अभी स्टार्टिंग फेज पे हो तो कुछ चीजें याद कर लेने का। जैसे 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 24। 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 120। 6 फैक्टोरियल का आंसर 520 या 720? चेक कर रहे? चेक कर एक बार। हो गया बस, ये यही ज्यादा इस्तेमाल में आता है। 720 तो क्या कर रहा है अभिषेक? हम 720 ही बोले। 720 डन है। क्लियर हुआ? तो कुछ चीजें हम लोग क्या कर लेंगे, याद करने से थोड़ा स्पीड में बना पाएगा, है ना? 7 फैक्टोरियल दिखा तो करना नहीं है, डायरेक्ट मार देना है कि याद है 5040। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्लियर है? सवाल सब बन रहा है फटाफट? चलिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। देखना तो सेम 3 नोट्स बोल के लिखा होगा। थर्ड सेम लिखा होगा। ये भी होगा।
चलो देखो यहाँ पे ठीक है, ये परमुटेशन का सीट है, तो ये भी आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, बट अभी हम लोग को इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। आते हैं यहाँ पे। तो ये तो आप लोग का उम्मीद करते हैं घर पे बना लेंगे सब लोग, हो जाएगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ निकल जाएगा। उसके बाद वाला सम देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 बॉय टेक देयर सीट इन अ बेंच। तो तुम लोग को इस तरह के सवाल में दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक टोटल नंबर और एक रिक्वायर्ड नंबर। तो टोटल बच्चे कितने हैं भैया, 5 बच्चे हैं टोटल। कितने बच्चे हैं टोटल, 5 बच्चे हैं। अब सीट पे जो बेंच पे जो बैठेंगे, एक बेंच पे कितने बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बेंच पे बैठेंगे कितने से, लड़के कितने हैं, 5। और रिक्वायर्ड नंबर भी कितना है, 5 है ना। कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या होगा, 5p5। सॉल्व कर, तो 5p5 कितना आ रहा है तुम लोग उस समय कितना, तो उस समय तुम लोग 720 कैसे बोला, कितना आंसर आ रहा है बच्चे, 6 का था ना, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 120। इसीलिए बोले कि कुछ कुछ चीजें याद कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्या बोले, स्टूडेंट कितने हैं, 5 बॉयज, टोटल नंबर कितना हो गया, 5। अब अगर बोलता है कि बेंच पे 3 लोग बैठिए, तब क्या होता, 5p3 हो जाता। लेकिन बोला क्या, एक बेंच पे बैठ जाइए, इसका मतलब है कि 5 जन बैठने का जगह है, तभी ना बोला गया कि उस बेंच पे आप बैठिए। तो जो कैसा होता, 5 लड़के बैठेंगे, तो बोला भैया कितने तरीके से अरेंज हो पाते हो, तो एक बार वो इधर, वो इधर, वो इधर, वो इधर, वो इधर, वो इधर, इस तरह से कितना फोटो अलग अलग आएगा खींचेंगे, तो 120। समझा पाए बात, परमुटेशन का मतलब। चलो वेरी गुड, थैंक यू। 3 नंबर क्या बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 4 लेटर कैन बी पुट। 4 लेटर को क्या किया जाए, पुट का मतलब डाला जाए किसमें, 4 डिफरेंट इनवेलप। इजी सवाल। टोटल नंबर कितना हो गया, 4। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 4। 4p4 का आंसर 24, सॉरी 24। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है कि डाउट है। अब क्या बोला, 4 नंबर, देयर आर 6 कॉलेज इन अ साउथ कैलकाटा। कितने कॉलेज है हमारे पास, 6 कॉलेज है, कहाँ पे, साउथ कैलकाटा में। इन हाउ मेनी वे कैन अ मैन सेंड 4 ऑफ हिज सन। उसने अपने 4 बच्चों को कॉलेज में भेजा, बट एक क्राइटेरिया दिया, नो 2 ऑफ देम मे कम इन अ सेम कॉलेज। उन 6 चारों में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी 2 बच्चा क्या हो, सेम कॉलेज में जाए, मतलब अलग अलग कॉलेज में जाएंगे। तो कितने तरीके से जा सकते हैं, मान के चलो, एक गया श्री रामपुर, एक गया विधान, एक गया सिटी, एक गया उमेश चंद। ये भी हो सकता है कि पहला गया उमेश चंद, ये भी हो सकता है कि तीसरा बेटा गया उमेश चंद। तो कितने अलग अलग तरीके से जा सकते हैं ये लोग। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 6। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 4। डन है ना। तो 6p4 को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 6 into 5 into 4 into 2 लिखने का भी जरूरत नहीं है बाबू, धीरे धीरे सब भूल जाना लिखना। कितना आंसर हो जाएगा, 6 into 5 into 4 into 3 कितना, 360। समझा पाए बात को कि नहीं समझा पाए, समझा पाए बात को कि नहीं समझा पाए, क्लियर है। उसी तरीके से 6 नंबर सब, देयर आर 25 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन। कोई रेलवे लाइन है, मान लो यहाँ से बिहार तक, कितने स्टेशन है उसमें, 25 स्टेशन है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल थर्ड क्लास टिकट मस्ट बी प्रिंटेड। अब ये कंफ्यूज मत होना, सिंगल थर्ड क्लास टिकट, सिंगल और थर्ड क्लास को काट दो, सिर्फ रहने दो टिकट, या सिंगल टिकट मस्ट बी प्रिंटेड इन ऑर्डर दैट इट मे बी पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू। तो एक स्टेशन से अगर आप दूसरे स्टेशन जाओगे, तो बताओ एक जो टिकट होगा वो कितने अलग अलग तरह के टिकट कटेंगे। तो टोटल नंबर तो समझ में आ रहा है कितना है, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा। तो यहां पे पढ़ो, कहा बोला, सिंगल टिकट मस्ट बी प्रिंटेड। तो सिंगल टिकट लो, उस पे प्रिंट करो, तो कितने स्टेशन का नाम हो सकता है उस पे, एक टिकट पे कितने स्टेशन के नाम होते हैं। जब तुम ट्रेन लेती है लिलुआ का, तो जो टिकट तुमको मिलता है उस पे कितने स्टेशन का नाम होता है,
2 स्टेशन का नाम होता है। तो रिक्वायर्ड नंबर दिया नहीं, बुद्धि लगा के बोला कि कितना अलग अलग टिकट प्रिंट होगा। तो मान लो 25 स्टेशन मान के चल, हावड़ा से बर्धमान, श्रीरामपुर रिषड़ा, रिषड़ा श्रीरामपुर, रिषड़ा श्रीरामपुर, श्रीरामपुर बैंडेल, पता नहीं। तो 25 क्या हो गए टोटल नंबर, और रिक्वायर्ड नंबर दिया नहीं, बल्कि उसके लिए हमें क्या दिया, हिंट दिया कि हमको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमसे पूछा कि देयर आर 10 डॉट पॉइंट या 10 पॉइंट, बोल दिया कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, और आपको ट्राइंगल बनाने हैं। तो ट्राइंगल में कितने पॉइंट का जरूरत पड़ता है, 3। तो क्या हो जाएगा 10p3। इस तरह के क्वेश्चंस आएगा जिसमें तुमको समझना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा। तो कितना रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो 25p क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 23 फैक्टोरियल, 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 23 फैक्टोरियल, कट गया। जो भी आंसर आएगा कितना आ रहा है चेक करो, कितना, 600। समझा पाए। एक और ये उसी तरह का सेम सवाल है 7 नंबर। देयर आर 17 स्टेशन फ्रॉम हावड़ा टू बैंडल ऑन द रेलवे लाइन, हाउ मेनी सिंगल थर्ड क्लास जो भी है, सो दैट इनेबल द पैसेंजर ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। क्या हो जाएगा ये भी, 17p2 हो गया आपका आंसर। क्लियर है कि डाउट है, पक्का, पक्का यहाँ तक क्लियर है। वहीं पे सॉल्व करते चलें, कहीं अलग से थोड़ी कुछ करना है। 8 नंबर, हाँ, थोड़ा क्रेडिट इधर भी दे, इजी लग रहा है बाबू को। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड बाई टेकिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बंगाली। क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड बाई टेकिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बंगाली, कोई बताएगा हमको। यस, बोलो 7p, 7 तो समझ में आया, BENGALI कितना हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया 7। और रिक्वायर्ड नंबर कैसे पता चलेगा, तो क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्मूला कैन बी मेड टेकिंग ऑल द लेटर। अगर इस जगह पर बोलता टेकिंग ओनली 5 लेटर तो 7p5 हो जाता, बट टेकिंग क्या बोला, तो 7p क्या हो जाएगा 7। तो आंसर विल बी 5040। कोई दिक्कत की, क्लियर है, डन है, पक्का, यहां तक समझ में आया। तो ये है परमुटेशन का पहला क्लास। इससे ज्यादा हम लोग आज की क्लास में नहीं जा सकते, क्योंकि एकदम पहला है, फिर वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा वेजिटेबल की तरह। ठीक है, तो इतना सवाल को करना कुछ नहीं है। आपको हर क्लास के बाद हम जो जो करवाए हैं सारा सवाल वापस से एक बार क्या करना है, बनाना है। डन है, बाकी हम बोर्ड पे सब बनाते चलेंगे। तो आप जो है घर पे जाके ये सारा सवाल एक बार बनाएंगे और समझेंगे, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो सब कठिन स्टार्ट होगा। इसीलिए हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना वो मिक्स हो जाएगा, फिर लगेगा कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज बस थोड़ा सा कम पड़ा है, अगले दिन से हम लोग फिर लंबा लंबा क्लास करेंगे। समझ में आया। और बाकी इतना सारा सम्स है, लेट्स ट्राई। अपूर्वा तुम बोली कि इजी है, ठीक है, एक भी बन गया तेरे को एक चॉकलेट, पक्का तो, पक्का। ठीक है। ये रुक देख लेने दे भाई। इसके बाद वाले ही बन जाएगा। 10 बन जाएगा, सोच ले बहन। 9, सॉरी, हाँ 9 नहीं, 9, 9 को छोड़ के 9 बन जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड बाय टेकिंग 5 ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड थर्सडे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, 8p5। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कब 7p7 है और कब 8p4 5 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद तो अगर एक भी बना दी अपूर्वा, तो एक 10 रुपया वाला सिल्क खिलाएंगे। सिल्क बोलते हैं ना क्या, भाई जैसे सिल्क महंगा होता है, वो कैडबरी वाला आता है। 10 रुपए कैसे देंगे आप? अरे नहीं आता, मिल्क का वो आता है। आता आता, हाँ 10 में आता है। ठीक है, तो इतना तुम लोग करके एक बार रखो, फिर मिलते हैं तो देखते हैं कितना क्या होता है तुम लोग से। आप वो शीट दे देंगे?